आज मैं आपके सामने गैरी के केस का ज़िक्र करने जा रही हूँ। इस केस के थ्रू हम एक बात समझेंगे कि कुछ गलत कार्य हम अपने जीवन में कर जाते हैं किसी विशेष परिस्थिति में और हमें पता ही नहीं चलता। जैसे कि कोई भी ऐसा कहा जाता है ना कि कोई भी आदत आपके अंदर डेवलप होती है, अगर आप कुछ दिन लगातार करते रहें तो वो आदत आपके अंदर डेवलप हो जाती है। कुछ भी आप अगर एक्सरसाइज नहीं करते, आप अगर 1 महीना 15 दिन थोड़ा फोर्सफुली भी उठें और एक्सरसाइज करें तो एक टाइम के बाद आपके शरीर को आदत पड़ जाती है। इसी तरीके से हमारी आत्मा में भी हमारे कुछ संस्कार जिन्हें हम रिपीट करते हैं वो फीड हो जाते हैं। अभी जैसे कि पाथ ऑफ पीस चैनल पर एक सीरीज़ जो चल रही है उसमें एमी के केस का जिक्र किया जा रहा है। एमी अपने जो लास्ट बर्थ था उसमें भी उसने सुसाइड किया था और उसके बाद दूसरे बर्थ में भी उसने सुसाइड किया और अब इस बर्थ में भी वो डॉक्टर न्यूटन के पास आई थी। उसके मन में सुसाइड का ही ख्याल था। तो रिपीटेशन हो रही थी, बार बार एक ही कर्म जो उसने पहले किया हुआ है वो उसी की तरफ उसका झुकाव चल रहा था। जैसे इंसान को आदत पड़ जाती है ना, एक बार आप ड्रग्स लेते हैं, फिर आपका दोबारा मन करता है, तीसरी बार मन करता है, चौथी बार मन करता है, तो वो आदत पड़ने लगती है, एक साइकिल चल पड़ती है। इसी तरीके से गैरी, जिसका केस मैं अब उसका जिक्र करने वाली हूँ, गैरी के केस में भी गैरी ने देखा, जो उसकी प्रोग्रेशन थेरेपी हुई जिसमें उसने देखा कि अगर वो ये जो क्योंकि उसके मन में आत्महत्या का बहुत एक स्ट्रॉन्ग विचार था और इसी के चलते वो ब्रायन विस के पास आया था। लेकिन जब उसकी प्रोग्रेशन थेरेपी हुई तो उसने देखा कि किस तरीके से उन्हीं घटनाओं का, उन्हीं परिस्थितियों का रिपीटेशन हो रहा है। मतलब अगर वो इस बर्थ में सुसाइड करता है तो नेक्स्ट बर्थ में भी कुछ कुछ इसी तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं जो उसको सुसाइड के लिए उकसा रही हैं। और बहुत मतलब एक बार अगर उसने आत्महत्या की है तो दूसरी बार आत्महत्या करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आपने एक बार अगर ड्रग्स का टेस्ट कर लिया तो दूसरी बार भी आप उसे लेंगे, इसका चांस पहली बार की अपेक्षा ज़्यादा हो जाता है। तीसरी बार भी आप उसे लेंगे तो आपका चांस पहली बार की अपेक्षा तीसरी बार ज़्यादा हो जाता है, फिर आप लेने लगते हैं। इसी तरीके से जब परिस्थितियों से भागने की आदत लग गई, परिस्थितियों से भाग के आत्महत्या करनी है, तो परिस्थितियाँ तो आएंगी, ये तो जीवन है, जीवन में तो बहुत कुछ चलता है। तो फिर इन सब से भागकर आत्महत्या करने की एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। अब आप देखते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत मामूली बात होती है, बहुत बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं और वो आत्महत्या जैसा बड़ा स्टेप उठा लेते हैं। ये कौन सी आत्माएं होती हैं? ये वो होती हैं जो अपने पूर्व जन्मों में भी इस संस्कार को अपने अंदर डेवलप कर चुकी हैं और बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आत्महत्या क्या है? ये आपके आखिरी वक्त की भावनाएं हैं और किसी भी जीवन में आपके जो अंतिम वक्त है उसमें जो भावनाएं आपके ऊपर हावी हैं, जो कार्य आप करने की ओर आतुर हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो नेक्स्ट बर्थ में आपके साथ जाता ही है। तो गैरी के केस में भी यही था। और आप कई बार देखेंगे कि इसका उलट भी होता है। कई लोग बड़ी जीवन में मुश्किल मुश्किल परिस्थितियाँ आती हैं लेकिन आत्महत्या के बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचते, वो अंतिम समय तक लड़ने के बारे में सोचते हैं। ये भी वही व्यक्ति हैं जिनके जीवन में पास्ट में भी आई होंगी, कई जीवन उन्होंने जिए होंगे, उनमें भी मुश्किलें आई होंगी, सबके जीवन में आती हैं, लेकिन डटे रहे होंगे, लड़ते रहे होंगे, अंत तक स्ट्रगल की होगी, तो वो चीज़ नेक्स्ट बर्थ में भी कैरी फॉरवर्ड होती है। अब हम गैरी के केस को शुरू करते हैं। गैरी एक 40 साल का स्वस्थ शरीर का व्यक्ति था और जो उसका काम था वो था कि वो एंटीक वस्तुओं का व्यापार किया करता था। लेकिन उसका बिज़नेस बहुत ख़राब चल रहा था, लगभग वो दिवालिया हो चुका था। टेलीविज़न पर एक प्रोग्राम आता था, इसे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, एंटिक्स शो रोड शो इस नाम से एक प्रोग्राम आता था और ये प्रोग्राम बहुत सफल हुआ था। और जो गैरी का ये प्रोग्राम था जो इतना ज़्यादा सफल हुआ था, उसे देखते हुए उसके मन में ये भावना बैठ गई थी कि ये जो वो अपने एंटीक सामान का जो उसका बिज़नेस है, चांदी के चीज़ों का, चित्रों का, एंटीक फर्नीचर का, इस तरह की चीज़ों का जो उसका बिज़नेस है ये बहुत चलेगा। क्योंकि उसका शो बड़ा सफल हुआ था ना, तो होता है बहुत, उसके पास फ़ोन आते होंगे, लोग बहुत पूछताछ करते होंगे, तो उसे लगा कि ये बिज़नेस मेरा बहुत चलेगा। और उसने एक व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करते हुए बहुत सारा सामान
बहुत सारा सामान खरीद कर अपने पास जमा कर लिया, इस उम्मीद के साथ कि उसका बिज़नेस तो बहुत अच्छा चलने वाला है, उसे बहुत प्रॉफिट होने वाला है। उसने एक गोदाम भी किराए पर लिया, लेकिन हालात कुछ और ही रहे। उसका ये बिज़नेस फ्लॉप रहा। जितना ये शो पॉपुलर हुआ था उतना ही उसका बिज़नेस फ्लॉप हुआ, और उसका ने जो एक दूरदर्शिता दिखाई थी, जो एक प्लान था उसका, वो असफल रहा। कुल मिला के जब कर्जा चुकाने की बारी आई, उस कर्जे को जो उसने माल खरीदने के लिए मार्केट से लिया था, जब उस कर्जे को चुकाने की बारी आई तो वो नाकाम हुआ। उसके और उसके पार्टनर के बीच में इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन हो गई कि उसके पार्टनर ने उसके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया कि उसने पैसे का मिसयूज़ किया है। मजबूरन उसके पास जो सालों पुराने उसके वर्कर थे उनको भी उसे नौकरी से निकालना पड़ा। उसके हालात इतने ख़राब हो गए कि उसके 2 जुड़वा लड़के थे जो कि अभी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले थे, तो उनकी फ़ीस देने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं था। उसकी पत्नी भी एक भयंकर बीमारी से पीड़ित थी। तो कुल मिला के हालात बहुत ख़राब थे। बच्चों की पढ़ाई के लिए, पत्नी के इलाज के लिए, इसके लिए भी उसके पास धनराशि नहीं थी। जब वो इन हालातों में चल रहा था तो उसके वकील ने उसे सलाह दी कि वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे। ये सारी परिस्थितियाँ और ये बात कि वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे, उसे इतनी ज़्यादा बुरी लग रही थी कि बार बार उसके मन में जो आत्महत्या का ख्याल आ रहा था। तो ब्रैनविस से मिलने से एक रात पहले ही उसने ये सपना देखा था कि वो अपने आप को शूट कर रहा है। उसने अपनी कनपटी पे पिस्तौल रखी हुई है और वो अपने आप को शूट करने वाला है। ये सपना उसे बड़ा एक इस तरीके से आया था जैसे बस ये सच हो, क्योंकि दिन रात उसके मन में ख्याल भी यही चल रहा था कि उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। जब उसके सारे हालात ब्रैनविस ने समझे तो उन्होंने भी उसे यही कहा कि अपनी वकील की सलाह को मानते हुए वो अपने आप को दिवालिया घोषित क्यों नहीं कर देता। इस परिस्थिति में यही सही है। जब ब्रैनविस ने उससे ये कहा तो उसका जवाब था, नहीं, क्योंकि इससे तो मेरे पिता सही साबित हो जाएंगे। किस बारे में? वो कहते थे, बेटा तुम कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। एक बार नहीं, ऐसा उन्होंने हजारों बार कहा। क्या आपके पिता का स्वर्गवास हो चुका है? हाँ, 12 साल पहले। लेकिन आप उनके शब्दों को आज भी याद रखते हैं? हाँ, वो प्रेत की तरह मेरे साथ रहकर मुझे डराते हैं। मेरे पिता एक बहुत मजबूत शख्सियत थे। जब मैं 3 साल का था तब मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया और उन्होंने मुझे अकेले ही बड़ा किया। वो कंस्ट्रक्शन लाइन में थे और बहुत मेहनती थे। वो कभी भी अपने दोस्तों के साथ पीने पिलाने, मौज मस्ती करने बाहर नहीं गए और कभी किसी दूसरी औरत से जुड़ने के बारे में सोचा भी नहीं। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरी देखभाल में कोई कमी आए। वो हमेशा मेरी चिंता करते थे, मेरे भविष्य के लिए पैसा बचाते थे। उनका कहना था कि अगर ईश्वर की कृपा रही तो मैं अपने परिवार का पहला व्यक्ति होऊंगा जो कॉलेज जाएगा। वो मुझे वकील, डॉक्टर या वैज्ञानिक बनाना चाहते थे। वो चाहते थे मैं उनका नाम रोशन करूं। कोशिश तो मैंने भी की, पूरी कोशिश की, लेकिन मैं कभी भी गणित, केमिस्ट्री, फिजिक्स इन्हें समझ ही नहीं पाया। मैं ना तो वकील बन सका, ना कंस्ट्रक्शन वर्कर। लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर बनने में क्या दिक्कत थी? बुद्धि की नहीं, ताकत की ज़रूरत तो थी ना। देखिए मुझे, ये कहकर गैरी खड़ा हो गया। गैरी एक औसत कदकाठी का, एक औसत शरीर वाला व्यक्ति था। ऐसा कुछ कमज़ोर शरीर नहीं था उसका। ऐसा तो नहीं लगता था उसे देखकर कि वो कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर पाएगा, शारीरिक रूप से कमज़ोर है, ऐसा कुछ नहीं था। बस उसकी सेल्फ इमेज ही अपने बारे में ऐसी थी। आगे गैरी ने बताया कि उसका जो इंटरेस्ट था वो तो कला में था, और जब उसने अपने पिता से ये बात कही कि उसे तो हिस्ट्री में रुचि है, वो तो हिस्ट्री सब्जेक्ट लेकर आगे पढ़ाई करना चाहता है, तो जो उसके पिता का रिएक्शन था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। और तब उसके पिता ने उससे कहा, बेटा तुम कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। मुझे लगा मैंने उनके साथ विश्वासघात कर दिया।
मैंने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैंने ये साबित कर दिया कि उनकी मेहनत व्यर्थ गई, उनका जीवन व्यर्थ गया। अब आप देखिए, यहाँ पर गैरी अपने आप को असफल घोषित कर रहा है, इसलिए नहीं कि वो असफल हो गया, मतलब उस वक्त ही जब उसने अपने लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट चुना, उस वक्त ही उसने अपने आप को असफल मान लिया, क्योंकि वो अपने पिता के दृष्टिकोण से अपने आप को देख रहा था। अगर वो अपने दृष्टिकोण से अपने आप को देखता तो वो असफल नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसका तो इंटरेस्ट था हिस्ट्री में, जिस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट था उसमें आगे बढ़ने का सपना, तो उसे सफलता की ओर लेकर जाता। लेकिन क्योंकि उसके पिता का इंटरेस्ट नहीं था, वो चाहते थे वो केमिस्ट्री पढ़े, वो मैथ पढ़े, जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो उसने अपने आप को अपने पिता की नज़र से देखना शुरू कर दिया। क्योंकि पिता समझते हैं कि वो नाकाबिल है, क्योंकि वो जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, ऐसी उसके पिता की सोच है, तो उसने अपनी सेल्फ इमेज अपने लिए यही बना ली। अब अगला सवाल था, तो क्या उन्होंने तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया? नहीं, इससे भी बुरा। वो मेरी पढ़ाई का, मेरे कमरे का, मेरे खाने पीने का खर्च उठाते रहे और ये बोलते रहे कि अब ये पैसा उनके किसी काम का नहीं है। वो इतने बूढ़े हो चुके हैं कि अब वो नए सिरे से जीवन शुरू कर नहीं सकते। देखिए, मतलब अब यहाँ पर पिता ने गैरी के लिए सब कुछ किया, लेकिन ऐसे किया जैसे कि मैं नाखुश हूँ, लेकिन फिर भी मैं तेरे लिए सब कुछ कर रहा हूँ। मैं नाखुश हूँ, लेकिन मैं तेरी खुशी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। जबकि मतलब एक गिल्ट पैदा कर दिया गैरी के अंदर कि वो अपने पिता जो उसकी देखभाल करते रहे, उसके लिए उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं करी, उसके लिए वो पैसा जोड़ते रहे, उसके लिए उसने हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट चुन लिया तब भी उसकी सहायता करते रहे। इस तरह के हालातों में जब उसके पिता उसके लिए इतना कर रहे हैं, तो उसने अपने पिता को एक तरह से दगा दे दिया, उनकी इच्छाओं को पूरा ना करके। कितना ज़रूरी होता है हमें ये सोचना कि जो हमारे आसपास के हमारे प्रियजन हैं, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, जिनका लाइफ के ऊपर हमारा असर पड़ रहा है, हमारे कौन सा शब्द किस तरीके से उनके ऊपर क्या असर डाल रहा है, बहुत मायने रखती है ये बातें। कहने वाला तो एक लफ्ज़ कह के भूल जाता है। पिता अपने बच्चे को डांटे तो हो सकता है वो डांट के भूल जाए, लेकिन बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना डाउन कर दिया उसने ये कहकर, बच्चे को उसने कितना एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बच्चे के अंदर डाल दिया, उसको अंदाज़ा भी नहीं है। खैर, इन सब के बाद गैरी का अपने पिता से जो रिश्ता था वो एक औपचारिक सा हो गया। मतलब एक जो घनिष्ठता होती है ना पिता पुत्र के रिश्ते में, वो ख़त्म हो गई। जैसे मेहमान होते हैं ना, कुछ ऐसा उनका रिश्ता बन गया। पिता उसका खर्चा फिर भी उठाते रहे, और जब गैरी ने अपना बिज़नेस शुरू किया तो उसने अपनी जो कमाई थी उसका चेक अपने पिता को दिया। उसने अपनी तरफ से कोशिश करी होगी, अपने पिता, मतलब उसके पिता ने जो उसके ऊपर इतना खर्च किया है वो उसे लौटाना चाहता होगा, या उनकी मदद करना चाहता होगा, या उनके लिए थैंकफुल है वो ये बताना चाहता होगा, लेकिन उसके पिता ने उसका चेक फाड़ दिया। अब ये बात तो गैरी के लिए और भी ज़्यादा दुख देने वाली थी। खैर, एक तरह से उसके पिता ने, उसने हिस्ट्री चुन ली, वो उनके मुताबिक नहीं चला, उसने उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया, तो एक तरह से उनके पिता ने गैरी से बदला लेने की कोशिश करी, इनडायरेक्टली, भावनात्मक तौर पर, और वो सफल भी रहे। लेकिन ब्रायन वीज ने गैरी का हौसला बढ़ाने की कोशिश करी। उन्होंने उससे कहा कि आपके पिता का व्यवहार आपके साथ ऐसा रहा, इसके बावजूद आप वो करने में सफल रहे जो आप करना चाहते थे, यह आपकी उपलब्धि है। लेकिन इस पर गैरी का जवाब था, नाम मात्र की उपलब्धि, मैं तो पूरी तरह से असफल हूँ। अब तक तो हमने जाना गैरी का पास्ट, लेकिन अगली कड़ी में हम गैरी की प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है, उसके बिजनेस के हालात क्या हैं, उसके फैमिली के हालात क्या हैं, उसके बच्चों का उसके प्रति क्या नज़रिया है, उसका जिक्र करेंगे और समझेंगे कि फिर जब प्रोग्रेशन थेरेपी हुई, फिर जब उसने अपना भविष्य देखा, तो उसने दो अलग अलग तरीक़ों से देखा। एक वो जब वो आत्महत्या कर लेगा तब उसके परिवार की स्थितियाँ क्या होंगी, और एक वो जब वो आत्महत्या नहीं करेगा तब उसके परिवार की स्थितियाँ क्या होंगी। अब इस चीज़ को हम अगली कड़ी में देखेंगे। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं।
आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आपके सामने गैरी के केस का जिक्र करने जा रही हूँ।